मुख्यमंत्री महोदय आपका इस वैष्णव बैठक में जो हरिद्वार कुंभ पूर्व वृंदावन की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक वैष्णव बैठक, जो वास्तव में वृंदावन कुंभ के रूप में ही अब सुविख्यात होने की ओर अग्रसर है, के इस अवसर पर मैं पूज्य संतों का और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन सब का स्वागत करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है पूज्य संत फूलटोल जी महाराज, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, हमारे अन्य पूज्य संत चरण हैं, हरिशंकर जी महाराज हैं, राम स्वरूप जी हैं, मदन मोहन जी हैं, लालडी श्रवणदास जी हैं, मुरारी दास बाबा जी हैं, सुंदरदास जी हैं, जितने भी हमारे पूज्य संत चरण हैं उन सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहाँ के जो हमारे महापौर हैं श्री मुकेश आर्य बंधु हैं, हमारे विधायक बलदेव और विधायक गोवर्धन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी हैं, अध्यक्ष सहकारी समिति उत्तर प्रदेश चौधरी तेजवीर सिंह जी हैं, पूर्व सांसद और मानवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी हैं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अन्य महानुभाव हैं, इन सब के साथ साथ आप सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों का, पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले आप सभी वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी
नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे? आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, नहीं आएगी। इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है, और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि हम लोग हिम्मत कर पाए कि नहीं, 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है, और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के रूप यहाँ पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इसमें रुचि दी और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई, और वो कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। ये आस्था का सम्मान है, और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। यहाँ के कण कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है लीला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी के पार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन के इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहाँ पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभ में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए, और इस मानक के रूप सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने पूज्य संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक जो तय किया, यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है, और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है।
अत्यंत समृद्ध परंपरा है। जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है, विगत 500 वर्षों का तो लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कृपा इस धरती ने हम पर की है कि हमें सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा कर पा रहे हैं, हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो रहा है इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके। क्योंकि इन सब के लिए तो मनुष्य बार बार जन्म लेता है, और यह कार्य आज यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, महापौर हैं, पदाधिकारी हैं, संगठनों से जुड़े हुए अध्यक्षगण हैं, ये सभी लोग मिलकर के प्रशासन के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं हमें ब्रज क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। यहाँ वैष्णव बैठक में आज इस पावन धाम में आप सभी पूज्य संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं अपने सहयोगी मंत्रियों, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी और पशुपालन और गौरक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के साथ में ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और हमारा पूरा प्रशासन आज यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप सभी पूज्य संतों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सेवा का अवसर दिया है। तीन वर्ष पूर्व हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए आधुनिक विकास की योजनाओं को यहाँ पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और हमारा प्रशासन इस परिषद के साथ मिलकर के यहाँ के समग्र विकास, यहाँ के पूज्य संतों के सानिध्य में हो सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। आपका सानिध्य और आशीर्वाद इसी प्रकार से अगर बना रहा तो हम लोग इस ब्रज क्षेत्र को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्पना है, उस संकल्प को हम लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। देखिए, सरकारें तो आजादी के बाद से आती रही हैं, विकास भी कम और ज्यादा होते रहे होंगे, लेकिन संतों की भावनाओं के अनुरूप भारत का समग्र विकास हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, यह भी हो, लेकिन साथ साथ भारत की आस्था का सम्मान भी हो। आप देख रहे होंगे, काशी में आप जाइए, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जिस मजबूती के साथ हो रहा है, हर भारतीय गौरव की अनुभूति कर सकता है
काशी विश्वनाथ धाम है, काशी के विकास को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। आपने प्रयागराज कुंभ को देखा होगा, आप सभी पूज्य संतों का सानिध्य वहां पे प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा कुंभ पहले भी होते थे, ये कुंभ कैसे हो सकता है? प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। सुरक्षा, सुव्यवस्था और वहां पर स्वच्छता को लेकर के जो मानक स्थापित हुए, और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और सानिध्य था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। कितना भव्य आयोजन, जिसके लिए आप संघर्ष किए थे, हमारी पीढ़ियां लगी थी, आज उस कार्य को भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। भैया प्लीज अयोध्या विश्व मानचित्र पर दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। और ब्रज क्षेत्र, यहाँ के कण कण में हम लोगों को ईश्वर का वास दिखाई देता है। कितनी पावन धरा है, और इस दृश्य आप सबका सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है। आप सबके दर्शन करके मुझे और मेरे सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबके का आशीर्वाद वृंदावन इस महत्वपूर्ण जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन यहाँ पर आयोजित होता है, इसके निमित्त प्राप्त हो, इसको पूरी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ा सकें। क्रमबद्ध ढंग से वृंदावन जिस सम्मान का हकदार है, वह सम्मान वृंदावन को और इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आपका सानिध्य निरंतर बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राधे राधे।